बेलपत्री, बीच वाली पत्ती पर ऊपर जम के बोलो गाय का दूध, नीचे घृत, दोनों साइड घृत, बाबा का आनंद करते हुए शंकर के शिवलिंग पर सोमवार अष्टमी के दिन कितना भी कोई लिख दे, कोई तुम्हारे भाग्य को भी लिख कर दे दे कि तेरी किस्मत में ये दुख लिखा है, आएगा दुख, मना नहीं, पर एक बेलपत्र और गौ माता का दूध जीवन में कितना बड़ा भी दुख आ जाए उसको टाल देता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से होता है। गाय के दूध से भगवान देवाधिदेव महादेव का अभिषेक होता है। अब आज के जमाने में तो ना जाने कहां कहां का दूध लेकर आ जाए, तो भगवान शंकर को थैली का दूध, पाउडर का दूध, ना जाने कौन कौन सा, पर नहीं, भगवान के साथ में कभी छल नहीं करना। अगर आपके पास में गाय का दूध हो तो शिव जी को चढ़ाओ, गाय का दूध नहीं हो तो कोई नहीं कहेगा तुमसे कि दूध चढ़ाओ, आप तो भगवान शंकर को जल चढ़ा के आ जाओ। जल भी नहीं हो बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र नहीं हो शिव जी की उठा के शिव जी को चढ़ा दो। अब वो बेलपत्र भी नहीं हो तो भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा दो, झाड़ू भी नहीं हो तो अपने पास जो कपड़ा उससे भगवान के मंदिर को पोंछ दो, वो भी नहीं हो सके तो मंदिर में शंकर जी के ऊपर जो फूल पत्ती पड़े हैं उसी को उठाकर भगवान शंकर का श्रृंगार कर दो। ये भी नहीं बने तो उनके दरवाजे पर जो दिए लगे पड़े हैं ठंडे हो गए, बुझ गए, उन दियों को उठा के कोने में ले जाकर रख दो। अगर इतना भी ना बने तो मंदिर में कहीं जाला हो रहा हो, गंदगी हो रही हो तो उसको झाड़ दो। इतना भी ना बने तो मंदिर के बाहर से निकल कर जाओ तो शिखर का दर्शन करते हुए चले जाओ तो जीवन का कल्याण हो जाता है। शिखर दर्शनम सर्व पापनाशम। शंकर के पास गए हो तो सुख का अनुभव होगा। एक पत्र आया है, देखकर गौ पितर कथा सुन रहे हो, अपने पूर्वजों को पार लगा रहे हो, अगर गौदान नहीं भी किया तो आपको अपने जीवन में गौदान का फल प्राप्त हो रहा है। पितृपक्ष में, श्राद्ध में ये सुख मिल रहा है। यह आनंद की अनुभूति है। गंगा मैया भगवान देवाधिदेव महादेव के कहने से गाय के मूत्र में विराजमान हो गई। गौमूत्र साधारण नहीं है, हजार कितना भी बड़ा कैंसर का रोग हो जाता है, कितनी बड़ी भी बीमारी हो जाती है, गौमूत्र से उसकी औषधि बनती है। गौमूत्र से औषधि बनती है, उस औषधि का पान करने पर व्यक्ति के रोग मुक्त होते हैं। रोग मुक्त। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कथा से। तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा बिना कुछ नहीं हो सकता, दया बिना। करने के लिए आते हैं या टीवी पर या मोबाइल पर सुनते हैं ना बाबा, ये बड़े भरोसे के साथ सुनते हैं। बाबा व्यासपीठ से वही शब्द बुलवाना जिससे अगर ये प्रयोग करें तो उनका प्रयोग खाली ना जाए और बाबा उनकी झोली। बुलवाना वही जो तू बोल सकता, जो तू कृपा कर सकता। इसमें सियोर वाले महाराज की शान नहीं घटेगी। अगर किसी ने पशुपति व्रत करा, दुर्वा चढ़ाई, स्टोन हो गया, दुर्वा खाई, किसी ने जल चढ़ाया, उसका काम नहीं हुआ, तो इसमें सियोर वाले का कुछ नहीं घटेगा। घटेगा किसका? वो इतना गुणगान करता है भोलेनाथ का, शंकर जी शंकर जी शंकर जी, भोलेनाथ भोलेनाथ करता है, मेरा शंभू मेरा शंकर, मेरा शंभू मेरा शंकर करता है। शंकर ने क्या करा? घटेगा किसका? हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। अब
अब दुनिया के लोग कहें महाराज जी हमारे बच्चे को आशीर्वाद दे दो, हमारा बच्चा का ऐसा हो जाए, हमारे को आशीर्वाद दे दो ऐसा हो जाए। हम कोई भगवान है जो तो आशीर्वाद देंगे? हम तो तुम्हारे जैसे। तुम 2 रोटी खाते हो, हम भी 2 रोटी खाते हैं। तुम स्नान करते हो, हम भी स्नान करते हैं। तुम जैसे पैदा हुए वैसे माता के गर्भ से हम भी पैदा हुए। तुम जैसे रहते हो वैसे हम भी रहते हैं। ना तो हमें कोई बड़े हैं ना हम कुछ हैं, केवल हम तो भोलेनाथ जी के चरणों के दास हैं। वो जैसा कहता है वैसा करवा देते हैं, कह देते हैं। बाकी के कुछ नहीं, जैसे तुम वैसे हम। दुनिया के लोगों को शौक होगा भगवान बनने का, पर सियोर वाले महाराज को कोई शौक नहीं, इसलिए आपसे मिलते भी नहीं। क्योंकि मिलेंगे और तुम हमसे कहोगे हमारे बच्चों को आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद दे शंकर। जिसको तुम 1 लोटा जल चढ़ाओगे आशीर्वाद वो देगा। जिसकी तुम कथा सुन रहे हो आशीर्वाद वो देगा। जिसके दरवाजे पर चलकर तुम 2 किलोमीटर दूर यहां आए हो, तुम्हारे दरवाजे पर वो पहुंचेगा। दुख की घड़ी में सियोर वाला नहीं आएगा, दुख की घड़ी में महादेव आकर खड़ा होगा। महादेव आकर खड़ा होगा। कई दुनिया के लोग भगवान बनने का प्रयास करें, वो भगवान बने चल जाएगा, पर हम तो तुम्हारे जैसे हैं और तुम्हारे जैसे रहना चाहते हैं। हम भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, तुमसे भी बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दुख के समय पर वो आकर खड़ा हुआ था, तो तुम्हारे दुख के समय पर भी वही आकर खड़ा होगा। उसको जपो, उसको भजो, उसका स्मरण करो, खाली नहीं जाएगा। जिसको भगवान बनने का शौक हो वो बने, जिसको जो बनने का शौक हो वो बने। हमारी तो एक अभिलाषा है, तेरे चरणों का दास बनाकर रखना। तेरे चरणों का भी दास ना बनाए तो तेरे चरणारविंद का कंकर बनाकर रख देना, वही बहुत है। धूल बनाकर रख देना, वही बहुत। राहु केतु सब उसी के पास में है, चंद्र सूर्य सब उसी के पास में है। तेरे को अगर किसी ने मंगल बता भी दिया है तो तू चिंता मत कर। अपन रोज कथा में एक बात बोलते हैं, वैश्य है मंगल मंगलकारी। बोलो बोलो सब बोलो। अगर जिंदगी में दुख भी होगा ना तो आमंगल को भी मंगल करता है। 11 रूप में, 11 रुद्र के रूप में अवतरित होऊंगा। जब मैं 11 रुद्र के रूप में अवतरित होऊंगा ना गंगा, तो तू मेरी बहन बन सकती है, तू मेरे साथ में रह सकती है। इसलिए गंगा तू चिंता मत कर। गाय का रोम रोम, गाय के आनंद का सुख। अरे कौड़िया वालों, तुम पुण्य भागी हो। जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, गोपितर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, वो सारे किस्मत वाले हैं जो श्राद्ध पक्ष में गौ माता के इस पितृ भाव को श्रवण कर कर आप अपने अपने पूर्वजों को पार लगा रहे हैं, अपने अपने पूर्वजों को पार छोड़ रहे हैं। धन्य है श्राद्ध पक्ष में जो गया जी जाते हैं। गया जी में पंडित जी संकल्प छुड़वाते हैं कि गौदान का संकल्प छोड़ो। प्रयागराज जाते हैं, प्रयागराज में गौदान का संकल्प छुड़ाते हैं। पिंडदान करने जाते हैं, गौदान का संकल्प छुड़ाते हैं। तुम जहां काशी में गंगा के घाट पर जाओगे तो गौदान का संकल्प छुड़ाया जाएगा। यमुना के घाट पर जाओगे तो गौदान का संकल्प छुड़ाया जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्राद्ध पक्ष में जो ये गोपितर शिव महापुराण की कथा को सुन लेते हैं, उनको गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। उनको गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। ये कोई साधारण है? गौपितर शिव महापुराण की कथा लोग भले इसको सरलता में ले ले, पर ये सहज नहीं हो सकता, ये सरल नहीं है। कल गौमाता का विवाह किया, हजारों लाखों लोगों ने ऑनलाइन दान करा। आप लोगों ने भी दान करा, किसी ने बैंक में, किसी ने ऑनलाइन, किसी ने पे। आप गौ माता को घर में पालो ना पालो, पर इतना जरूर रखना, अपने दिल में गौ माता के प्रति इज्जत जरूर रखना, सम्मान रखना, जिससे गौ माता सुरक्षित रह सके।
नहीं, संतान का सुख नहीं, आप कृपा करिए। वशिष्ठ बाबा ने कहा, मेरी गाय ये नंदनी लेकर जाओ, इस गाय की सेवा में लग जाओ। ये गाय बैठे तो तुम बैठना, ये पानी पिए तो तुम पानी पीना, ये भोजन करे तो तुम भोजन करना, ये कहीं आराम करे तो तुम आराम करना। इस गौ माता की सेवा में लग जाओ, क्योंकि तुमने गाय का अपमान करा, इस गौ माता का तुमने सम्मान नहीं करा। सनातन हिंदू धर्म कहता है, हमारा राष्ट्र कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है, गौ माता अगर बीच राह में कहीं दिख भी जाए तो हमारी गाड़ी को स्लो कर कर पहले उसको प्रणाम कर लेना चाहिए कि माँ तेरी कृपा, तुझ में 33 कोटि देवता विराजमान है, तेरे अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजे हैं। माँ तू करुणा करना, माँ ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली खुशियों से भर आ जाए। किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, गौ माता का स्पर्श कर कर जाइए, कार्य में सफलता होती है। जिस राष्ट्र में, जिस प्रदेश में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में गाय काटी जाती है, उस क्षेत्र का, उस नगर का कभी विकास नहीं हो सकता। वहाँ के लोग रहने के बाद भी चाहे कितना ही पुण्य कर ले, अंत में उनको भोगना ही पड़ता है। प्रयास करो अपने प्रदेश में, अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने नगर में कहीं गौ माता की हत्या ना हो। घर के बाहर हम भोजन अगर पटक भी दे तो पॉलीथीन में ना पटके। गाय पॉलीथीन खाती है, उसके पेट में जाता है, कैंसर हो जाता है, गाय तड़पती रहती है, तड़पती रहती है, पन्नी निकलती नहीं है। एक एक गाय के पेट में 5-5, 6-6 किलो पॉलीथीन भरी रहती है साहब। जब गाय मरती है तड़प तड़प कर